सियासत के गढ़ इंदौर में विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजयुमो और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई नोकझोंक पर सियासत रफ्तार पकड़ रही है, जहां अलग अलग तरह के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग राहुल गांधी जी वाले जो मामला हुआ, अमित शाह जी ने जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया और ये सर्वोच्च सदन में ये अपमान हुआ, उस पूरे विषय को कहीं ना कहीं भटकाने के लिए, उस विषय को डाइवर्ट करने के लिए ये पूरी प्लानिंग की गई। पूरे हिंदुस्तान में कई शहरों में, बड़े शहरों में भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के से रिलेटेड कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के ऑफिसों पर जाकर तोड़फोड़ की। ये एक नहीं, कई जगह हुआ है। चूंकि महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार है, पर भी वहां पर पुलिस ने पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाया और इनके कार्यकर्ताओं को लठों से मारा। बगैर परमिशन के धारा 144 माननीय कमिश्नर साहब ने इंदौर में कलेक्टर साहब ने लगा रखी है। उसके बावजूद बगैर परमिशन के वो हमारे कार्यालय पर आते हैं, ये उनका सबसे पहला ऑफेंस है। और उसके बाद पेट्रोल बम जैसी चीजें, ऑयल की थैलियां और पत्थर फेंकना, ये बलवा की धारा में आता है। हम लोगों ने, हमको अगर सूचना दे के आते और हम तो आज भी चेतावनी देते हैं, ये कायरों की तरह आना छोड़ दें, हमको एक दिन बता दें कि या तो हम उनके कार्यालय पे चले जाएं और या वो हमारे कार्यालय पे आ जाए। हमको सिर्फ समय बता दें, 4 घंटे का समय दे दें तो उनको बता देंगे कि हम कितने हैं। देखिए, सरकार उनकी है, हिटलर की सरकार है, कहीं ना कहीं पुलिस मुख दर्शक है। जो पुलिस खुद खड़े होकर पत्थर फिकवा रही है, चश्मदीद गवाह हम खड़े हुए हैं, फरियादी हम हैं, आरोपी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो फिर उसमें भेदभाव कहाँ? ये तो इनकी जो सामंतवादी सोच है भारतीय जनता पार्टी की, अंबेडकर जी के प्रति जो इनकी नकारात्मक सोच है। पहले ये लोग गांधी जी को नहीं मानते थे, ये संविधान बदल देते अगर ये 400 पार हो जाते, पर ये अपना सपना पूरा नहीं कर पाए। अब ये लोग खुल के अंबेडकर जी का अपमान सदन से लेकर सड़कों तक कर रहे हैं। देखिए नमन जी, एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार प्रणाम भी करता हूं। और हम लोग तो जिस तरह से वहां पर पहुंचे, क्यों, पहला कारण तो ये बनना चाहिए कि हम सब कार्यकर्ताओं में इतना आक्रोश क्यों हुआ। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ये बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ। पहले तो इनको अपने नेता से प्रश्न करना चाहिए, अगर ये एक सच्चे और पक्के भारतीय हैं, जिस संविधान से पूरा देश चलता है, जिस संविधान से 140 करोड़ देशवासियों की आस्था जुड़ी है, जिस संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा, जिससे पूरा संसद, पूरा देश, पूरा संविधान चलता है। आप ये सोचिए कि जिस तरह से राहुल गांधी ने हठधर्मिता दिखाई है, संविधान का अपमान किया है, और संविधान का अपमान तो किया ही है, साथ में हमारे एक बुजुर्ग सांसद जो कि दलित समाज से आते हैं, उनके साथ में झूमा झटकी धक्का मुक्की करके उनको, आप सोचिए कि वो आईसीयू में एडमिट है। मुकेश राजपूत जी जो हमारे सांसद पार्टी के सीनियर नेता हैं, तो ये मतलब कौन सा परिचय दे रहे हैं, मतलब क्या परिचय दे रहे हैं? ये तो भारतीय न संस्कृति रही है, ना कभी भारतीय संस्कार रहे हैं। मतलब मैं समझता हूँ कि संसद में उस दिन के लिए सबसे ब्लैक डे हो सकता है, जिस तरह का राहुल गांधी ने दुराचार किया है, दुर्व्यवहार किया है। मतलब सबसे सर्वोच्च संस्थान है संसद, ये अपने नेता से प्रश्न क्यों नहीं कर पा रहे हैं? भारतीय जनता युवा मोर्चा की बात कर रहे हैं, एक भारतीय होने के नाते, एक देश का नागरिक होने के नाते, एक नौजवान युवा होने के नाते मेरे संविधान का अपमान कर रहे हैं, तो मैं आक्रोशित नहीं हूँ। ये अपने नेता से प्रश्न क्यों नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं कि हमारे नेता ने संविधान का अपमान किया है? क्या संविधान इनका नहीं है क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा जिससे पूरा देश चल रहा है, तो उस संविधान का पालन ये नहीं करेंगे क्या?
हमने प्रदर्शन किया है, प्रदर्शन करना तो हमारा नैतिक दायित्व है कि हमारे संविधान का अपमान करेंगे इनके नेता तो हम क्या करेंगे, हमारे नेताओं के साथ धक्का मुक्की करेंगे तो हम क्या करेंगे। ये समझ लीजिए हमने तो बहुत ही नैतिकता का और मानवीयता का परिचय देते हुए वो प्रदर्शन किया है। अगर इंदौर में एक राहुल गांधी आएंगे तो जो इनके कार्यालय पे हमने कालीख पोती है स्याही की, वो राहुल गांधी के चेहरे पर पोती जाएगी।